Hello students, today we have information regarding the Sanskrit grammar topic वर्णमाला तथा वर्ण विचार। वर्णमाला को अब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में आप जानते हैं क्या कहते हैं वर्णमाला को? वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट्स। और वर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस, बिल्कुल राइट, ये वर्ण को बोलते हैं लेटर। इंग्लिश में आपको सबको पता है कि 26 लेटर होते हैं और हिंदी में 33 स्वर अलग है। वर्ण भाषा, इससे पहले हमने भाषा का टॉपिक पढ़ा था। भाषा में हमने देखा था कि जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं वह माध्यम भाषा कहलाता है। वर्ण को अगर हम देते हैं तो मालूम चलता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो वर्ण कहलाता है। अब भाषा की वह सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते? अब आप देखिए, जैसे हमने लिखा ख, क्या लिखा? ख। ख में जब हम उच्चारण करते हैं तो अ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो जब हम इसके वर्ण विच्छेद करते हैं तो ख हलन प्लस अ इक्वल टू ख, इस प्रकार से ख बनता है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई ख जो हलंत वाला है और यहाँ पर जो स्वर लिया हुआ है अ, ये भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इनको कहेंगे वर्ण। इनको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। वर्ण के भेद, वर्ण को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्वरा और सेकंड है व्यंजनानी। सेकंड क्या है? व्यंजनानी और फर्स्ट है स्वरा। स्वरा, सबसे पहले अगर मैं स्वरा को आपको समझाना चाहूं तो स्वरा किसे कहते हैं? स्वरा मीन्स स्वर। स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें वर्ण कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, व्यंजनानी। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर हमारे पास में कौन कौन से हैं? स्वर अगर हम हिंदी में देखते हैं तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे पास में क्या है? स्वर है। व्यंजन अगर हम देखते हैं तो कैवर्ग मीन्स क, ख, ग, घ, ण। चैवर्ग मीन्स च, छ, ज, झ, न। कैवर्ग, टैवर्ग, चैवर्ग, सॉरी कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर हम वर्णमाला को देखें, जिनको इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। अगर वर्णमाला की हम डेफिनेशन देखते हैं तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। मीन्स कैवर्ग, क आफ्टर ख, ख आफ्टर ग आफ्टर घ आफ्टर ण, मतलब जिसकी जो प्लेस है उसी प्लेस पर उसको होना चाहिए, जिसकी जो प्लेस है उसी प्लेस पे वो होना चाहिए, वो उसका क्रमबद्ध समूह मतलब सीरियल कहलाता है। क्लियर? उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, सेकंड दीर्घ स्वर और थर्ड होता है प्लुत स्वर।
अगर हम ह्रस्व स्वर को अगर समझने की कोशिश करें तो ह्रस्व स्वर वो स्वर कहलाते हैं जो जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। क्या? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को मैं आपको समझाना चाहूं। प्लुत स्वर वो स्वर है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर किसको कहेंगे? जिनको उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे ओम, 3 वर्ण से मिलकर के बना है ओम। ओ, औ, म, 3 वर्णों से मिलकर के ओम बना है। ये हुआ प्लुत स्वर। अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो स्वरों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट मूल स्वर और सेकंड संधि स्वर। मूल स्वर वो स्वर है जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है। मूल स्वर कौन से स्वर है? जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई, मतलब जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ी है। ऐसे जो मूल स्वर है वो है अ, ई, उ, री, ली। ओनली 5। अ, ई, उ, री, ली। संधि स्वर, संधि स्वर वो स्वर है जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के मेल से हुई है। संधि स्वर कौन से हैं? जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के मेल से हुई है। जैसे आ, अ प्लस अ इक्वल टू आ। ई प्लस ई इक्वल टू ई। उ प्लस उ इक्वल टू उ। री प्लस री इक्वल टू री। ए, अ प्लस ई इक्वल टू ए। आई, अ प्लस ई इक्वल टू आई। ओ, अ प्लस उ इक्वल टू ओ। औ, अ प्लस उ इक्वल टू औ। ये सारे के सारे क्या है? स्वर हैं। और इन स्वरों को हम अलग अलग भागों में व्याकरण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से हम इस प्रकार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये सब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे।